मेरे जो प्रश्न हैं वो प्रश्न सीधे सीधे ये हैं कि विभागीय जांच किन पदाधिकारियों के द्वारा कराया गया, किस स्तर के पदाधिकारी उसकी जांच। दस्ता का हम लोग गठन किए हैं महोदय, उसके माध्यम से हम लोग जांच करा रहे हैं। जो भी जांच में आएगा महोदय उसी स्तर पर उस पर कार्रवाई होगी। दस्ता के माध्यम से तो जांच रिपोर्ट आ चुका। आप प्रश्न को उत्तर को पढ़े, इसकी जांच मुख्य सचिव स्तर के पदाधिकारी करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। ये लगाम लगाने का सरकार का कदम होना चाहिए, ये मेरी मांग है। इस बात को कह रहे कि जेम पोर्टल से खरीदारी, जेम पोर्टल से खरीदारी में, जेम पोर्टल में जिससे आपने खरीदा वो रजिस्टर्ड भी नहीं है, जबरदस्ती आपने उससे खरीद लिया है। हम तो आप पर आरोप लगा रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि ये चीजें सामने आएगी। रिपोर्ट आया होगा, हमारे तक अभी नहीं पहुंचा है महोदय। जांच कमेटी हम भी देख लेंगे और आवश्यकता होगा तो सार्वजनिक करेंगे महोदय, और जो दोषी है उस पर कार्रवाई करेंगे महोदय। आप जांच रिपोर्ट दें, आप जांच रिपोर्ट दीजिए। और मेरी मांग है कि वह जांच रिपोर्ट भी अधूरा है। आप मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्यों नहीं सरकार जांच कराना चाहती है, जब कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे? आपको दिक्कत कहाँ है ये भी बताया। विभागीय कार्रवाई के साथ साथ जो भी आवश्यकता होगा महोदय वो कार्रवाई हम लोग करेंगे महोदय। सदन को हम आश्वस्त। ये लिपापोती नहीं चलेगा। हम तो इतना मांग कर रहे हैं कि क्यों नहीं सार्वजनिक करेंगे। आप बोलिए कि कल हम आपको देंगे सदन पटल पर, इसको सार्वजनिक करेंगे। इसमें तो तिथि आपको अंकित करनी चाहिए कि कल हम सार्वजनिक करेंगे, इसे आपको देंगे, सदन पटल पर रखेंगे। और फिर हम तो कह रहे हैं कि यह जांच अधूरा है। आपको मुख्य सचिव से जांच कराने में ऐतराज क्या है? आप अपने ही पदाधिकारी करने के बाद अगर अवलोकन करने के पश्चात महोदय अगर लगेगा कि सचिव में मुख्य सचिव से जांच कराना तो कराएंगे महोदय। हो गया। हम तो थे, फिर हमने प्रश्न क्यों लाया? जब विभाग को ही कराना था तो मेरा क्या औचित्य था इस प्रश्न को लाने का? एक जनप्रतिनिधि का क्या? विभाग कर ही रहा था, अखबार के पन्नों में छप ही रहा था, फिर हम क्यों? हमारा प्रश्न क्यों? यह सदन क्यों? सदन यह मांग करता है कि इसके मुख्य सचिव के स्तर से जांच होनी चाहिए, तो फिर आपको कठिनाई क्या? कठिनाई तो बताइए। का जब वक्तव्य आ रहा है कि अवलोकन के उपरांत करेंगे तो इतनी हठधर्मिता, गतिरोध अच्छा नहीं है। मेरा आपके माध्यम से उनसे आग्रह होगा कि थोड़ा सा इसमें लचीला। हठधर्मिता नहीं की है, सरकार हठधर्मिता कर रही है कि हम तो कह रहे कि एक दिन आज ना, ठीक है आज आपके पास नहीं है, कल दीजिए, परसों दीजिए। हम तो कह रहे कि चलते सेशन में आप दीजिए। राज्य में जो चल रहे स्वच्छता मिशन है, भारत स्वच्छता मिशन ग्रामीण, उसमें ई रिक्शा की खरीदारी में अनियमितता से है और बड़े साफ शब्दों में सरकार ने स्वीकार भी किया है। और आपके संज्ञान में देखिए, हमने इसको इसलिए लाया कि मैं अपने अखबारों को जब पढ़ रहा था, दैनिक जागरण 18/2/2025 को, तो एक समाचार आया कि 1.15 लाख की टुक-टुक गाड़ी का 3.80 लाख में हुआ भुगतान। हमने उसी को आधार मान के इस प्रश्न को सदन में लाया। सरकार ने भी, जो मैंने विभाग से बात किया था, तो विभाग ने भी कहा कि मेरे संज्ञान में भी सोशल मीडिया से है, हमने इसकी जांच कराई है और तथ्य में दम है। और हमने ये भी पाया कि अभी विभाग ने स्वीकार भी किया है कुछ अंशों में कि भाई वह जो गढ़वा और पलामू में घोर अनियमितता पाई गई है। तो मैं केवल जानना चाहता हूं इतना कि भाई सरकार हमें बताए कि भाई मेरे जो प्रश्न हैं वो प्रश्न सीधे सीधे ये हैं कि विभागीय जांच किन पदाधिकारियों के द्वारा कराया गया, किस स्तर के पदाधिकारी, उसकी जांच रिपोर्ट क्या है? विभाग ने जांच करा, पहला ये। दूसरा, एक ही साथ उत्तर देगा तो समय बचेगा। ठीक। दूसरा मेरा ये है, क्या यह सच नहीं है कि गढ़वा और डाल्टनगंज में ई रिक्शा को दुगने दाम पर ऐसे डीलरों से खरीदा गया जो अनऑथराइज था? ये जांच रिपोर्ट के पाठ हो सकते हैं। दूसरा ये प्रश्न। तीसरा मेरा प्रश्न है, क्या राज्य अन्य जिलों में भी खरीदारी की है उससे दुगने दाम पर? क्योंकि वहां 2 लाख से कम अन्य जिलों में खरीदारी हुई है, जो मेरे पास रिपोर्ट है। क्या यहां से दुगने दाम पर यहां गढ़वा और डाल्टनगंज में खरीदारी नहीं हुई? और तीसरा कि भाई स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के अध्यक्ष जिला के उपायुक्त हुआ करते हैं, क्या ये सच नहीं है? तो जिला उपायुक्त का ये जिम्मेवारी नहीं बनती है कि इस प्रकार का उनके अम्ब्रेला के नीचे कोई अगर भ्रष्टाचार हो, इस प्रकार की चीजें हो, तो उनका दायित्व बनता है कि उन्होंने दायित्व का निर्वहन ना किया
तो सरकार ने उपायुक्तों से क्या पूछा। ये मेरे 4 छोटे छोटे सवाल है, इस प्रश्नों के सरकार उत्तर दे पाले। माननीय मंत्री जी। महोदय, माननीय सदस्य का खंड 3 में प्रश्न आया महोदय और 4 पूरक पूछ रहे हैं महोदय। खंड 3 ही है महोदय। नहीं, 3 ही बोलने में उनको थोड़ा सा। चलिए महोदय। ठीक। दूसरा महोदय, जो अन्य सदस्य की चिंता है कि गढ़वा जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 में कार्यपालक अभियंता के द्वारा 4355 पंचायतों में ई रिक्शा खरीदा गया है, जिसमें गड़बड़ी हुआ है महोदय। तो मैं उत्तर में, सरकार का उत्तर में काफी स्पष्ट है महोदय कि गढ़वा जिला में जेएम पोर्टल के माध्यम से महोदय, जेएम पोर्टल के माध्यम से हम लोग ई रिक्शा खरीदा गया है विभाग के द्वारा, जेएम पोर्टल। और जेएम पोर्टल के माध्यम से मात्र 104 ई रिक्शा खरीदा गया, जिसको टुक टुक बोला जाता है महोदय, टुक टुक, उसको 104 ही खरीदा गया है महोदय। और माननीय सदस्य की जो चिंता है कि 43 पंचायतों में बहुत खरीदे गए हैं, तो महोदय मैं बता देना चाहता हूं कि केवल 104 ही खरीदे गए हैं। और निश्चित तौर पर महोदय वित्तीय अनियमितता की सूचना हमें भी प्राप्त हुई है। उसके लिए महोदय हम लोग आदेश संख्या 11 दिनांक 2/1/2025 को हेडक्वार्टर स्तर पर उड़न दस्ता का हम लोग गठन किया है महोदय। उसके माध्यम से हम लोग जांच करा रहे हैं। जो भी जांच में आएगा महोदय, उसी स्तर पर उस पर कार्रवाई होगी महोदय। ठीक है। नहीं, ठीक कैसे अध्यक्ष महोदय? हो गया, जांच होगा। नहीं, जांच उड़न दस्ता के माध्यम से तो जांच रिपोर्ट आ चुका। आप प्रश्न के उत्तर को पढ़े, वो तो हम देख लिए कि जांच में लास्ट में लिखा हुआ है कि दोषी पदाधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। जांच रिपोर्ट क्या है? हमने जो प्रश्न कहा वो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करें। जांच रिपोर्ट क्या है, यही तो हमने कहा। और उसके उत्तर कहाँ है कि जांच रिपोर्ट आपकी क्या है, वो सार्वजनिक करें। और यह जांच रिपोर्ट एक उड़न दस्ता छोटे स्तर के पदाधिकारियों से हुआ अध्यक्ष महोदय। हम चाहते हैं कि इसकी जांच मुख्य सचिव स्तर के पदाधिकारी करें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। ये लगाम लगाने का सरकार का कदम होना चाहिए। ये मेरी मांग है अध्यक्ष महोदय। मैं किसी दूसरे से नहीं कह रहा हूं, मैं विधानसभा की कमेटी से भी नहीं कह रहा हूं। आप मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाइए, इसकी जांच कराइए। अगर सच में सरकार चाहती है कि जांच हो, और ये बातें सरकार स्वीकार कर रही है कि वित्तीय अनियमितता हुई है, और जिस बात को कह रहे कि जेएम पोर्टल से खरीदारी, जेएम पोर्टल से खरीदारी में, जेएम पोर्टल में जिससे आपने खरीदा वो रजिस्टर्ड भी नहीं है, जबरदस्ती आपने उससे खरीद लिया है। हम तो आप पर आरोप लगा रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि ये चीजें सामने आई है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि पहला जो जांच रिपोर्ट वो क्या आप सार्वजनिक करें, ताकि राज्य की जनता जांच सके। और किस आधार पर आप कार्रवाई कर रही है, हमें बताया। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि 2/1/25 को जांच कमेटी बना था महोदय। जांच कमेटी रिपोर्ट आया होगा, हमारे तक अभी नहीं पहुंचा है महोदय। जांच कमेटी हम भी देख लेंगे और आवश्यकता होगा तो सार्वजनिक करेंगे महोदय, और जो दोषी है उस पर कार्रवाई करेंगे महोदय। कैसे जब पोर्टल पर आया इसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती? इससे बड़ा कोई सदन है क्या? मैंने कहा, इससे बड़ा कोई फोरम है क्या अध्यक्ष महोदय, जहां की बातें रखी जा सकती है? या तो मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो अगर ये सबसे बड़ा फोरम है जनता का, जनप्रतिनिधि होने के नाते ये सबका दायित्व होता है, और सरकार का भी दायित्व होता है कि उसे सार्वजनिक करें। और मैं उस जांच रिपोर्ट को मांग रहा हूं कि आप जांच रिपोर्ट दें, आप जांच रिपोर्ट दीजिए। और मेरी मांग है कि वह जांच रिपोर्ट भी अधूरा है। आप मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्यों नहीं सरकार जांच कराना चाहती है, जब कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे? आपको दिक्कत कहां है, ये भी बताया। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यों का सवाल ये, हम हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन इसलिए हस्तक्षेप करना पड़ता है कि इसके बाद कई इंपॉर्टेंट सवाल है। तो उनका 2 ही चीज पर जवाब दीजिए। उनका उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग कर रहे हैं, और क्या बोले, और एक जो पहली जांच है उसको सार्वजनिक, बस 2 चीज, और ज्यादा मत बोलो। जांच रिपोर्ट में हमने कहा कि हमको अवलोकन करने दिया जाए। ठीक ठीक ठीक। दूसरा जो उनका है कि महोदय जांच के आधार पर जो भी जांच रिपोर्ट होगा महोदय, उस पर कार्रवाई तय होगा महोदय। और निश्चित रहे विभागीय कार्रवाई के साथ साथ जो भी आवश्यकता होगा महोदय, वो कार्रवाई हम लोग करेंगे महोदय। सदन को हम आश्वस्त। ये लिपापोती नहीं चलेगा।
हम तो इतना मांग कर रहे हैं कि क्यों नहीं सार्वजनिक करेंगे। आप बोलिए कि कल हम आपको देंगे सदन पटल पर, इसको सार्वजनिक करेंगे। इसमें तो तिथि आपको अंकित करनी चाहिए कि कल हम सार्वजनिक करेंगे, इसे आपको देंगे, सदन पटल पर रखेंगे। और फिर हम तो कह रहे हैं कि यह जांच अधूरा है। आपको मुख्य सचिव से जांच कराने में ऐतराज क्या है? आप अपने ही पदाधिकारियों से जांच कराती। माननीय मंत्री बोलिए, हो गया, आप बोलिए। महोदय, हम तो कह रहे हैं कि भाई पहले विभाग पर भी, सरकार पर भी भरोसा रखें। हम तो जांच रिपोर्ट आया है उसके अवलोकन करने दिया जाए महोदय। अवलोकन करने के बाद अगर अवलोकन करने के पश्चात महोदय अगर लगेगा कि सचिव, मुख्य सचिव से जांच कराना तो कराएंगे महोदय। हो गया। तो फिर हम क्यों थे? फिर हमने प्रश्न क्यों लाया? जब विभाग को ही कराना था तो मेरा क्या औचित्य था इस प्रश्न को लाने का? एक जनप्रतिनिधि का क्या औचित्य था? हमने तो कहा कि विभाग कार्रवाई करने में स्लो है, धीरे है। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि यार आपकी जो कार्रवाई है उससे हम असंतुष्ट हैं, इसलिए तो हमने प्रश्न लाया है। तो फिर मेरा क्या औचित्य है? तब तो विभाग कर ही रहा था, अखबार के पन्नों में छप ही रहा था। फिर हम क्यों? हमारा प्रश्न क्यों? यह सदन क्यों? सदन यह मांग करता है कि इसके मुख्य सचिव के स्तर से जांच होनी चाहिए, तो फिर आपको कठिनाई क्या? कठिनाई तो बताइए। सनु जी कुछ बोल रहे हैं? मान्यवर, मैं वरिष्ठ सदस्य और माननीय मंत्री के बीच के गतिरोध पर खाली 2 शब्द कहना चाहूंगा। फरवरी माह में जांच का आदेश हुआ है, जांच की रिपोर्ट आई है, माननीय मंत्री ने सदन को बताया है कि वो अवगत भी नहीं है। तो मेरा वरिष्ठ सदस्य आग्रह रहेगा कि अनियमितता अगर हुई है तो वो लीपापोती नहीं हो सकती है। और चलते सत्र में सदन में माननीय मंत्री का जब वक्तव्य आ रहा है कि अवलोकन के उपरांत करेंगे, तो इतनी हठधर्मिता, गतिरोध अच्छा नहीं है। मेरा आपके माध्यम से उनसे आग्रह होगा कि थोड़ा सा इसमें लचीला रुख रखें। आप कार्रवाई प्रारंभ कर दिए हैं, आप उत्तर देखिए, गौर कीजिए माननीय मंत्री जी। उन्होंने कहा कि भाई अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। तो किस आधार पर हुई है? जांच रिपोर्ट पर। तो फिर जांच रिपोर्ट आप सार्वजनिक करें। हमने हठधर्मिता नहीं की है, सरकार हठधर्मिता कर रही है कि हम तो कह रहे कि एक दिन, आज ना ठीक है, आज आपके पास नहीं है, कल दीजिए, परसों दीजिए। हम तो कह रहे कि चलते सेशन में आप दीजिए, सार्वजनिक कीजिए। बात तो हम इतने ही कह रहे हैं। ठीक। बार बार महोदय कि माननीय सदस्य के द्वारा सदन में राजहित में प्रश्न आया, हम उनका आदर करते हैं महोदय, स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। ये प्रश्न मेरे संज्ञान में आया है महोदय। अगर विभागीय कोई भी पदाधिकारी छुपा के इसको रखे थे तो निश्चित तौर पर उसको उजागर करेंगे, और कार्रवाई क्या हुआ वो भी हम अवगत कर पहले अपने अवलोकन कर ले महोदय। तत्पश्चात अगर उसमें कोई हमारे पदाधिकारी गड़बड़ी करने का अगर आंशिक प्रयास भी किए हैं तो उस पर कार्रवाई करेंगे महोदय।